तो जय मसीह की। हम मसीह है, हम वचन को पढ़ते हैं, हम वचन हमारे घर में है। हमने बहुत बार इस वचन को सुना। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी हो। यीशु मसीह को कोई नहीं पहचानता, उनके स्वभाव भी देखिए। अभी क्या हुआ था, गूगल मूवी में क्या हुआ था, गोली मार दिया। तो स्वभाव कैसा था? मसीह यीशु जैसा था या दुष्ट शैतान के जैसा? देखा है कि शैतान तो शुरू से ही हत्यारा है, क्रोध करने वाला है, निंदा करने वाला है, बुराई करने वाला है। कौन? शैतान। पर यीशु मसीह क्या है? क्षमा करने वाला, दया करने वाला, अनुग्रह करने वाला, कहने वाला कि हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे। तो यीशु मसीह का ये वचन बताता है कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव है वैसा तुम्हारा भी हो। तो बुराई के बदले बुराई कर रहा हो, या फिर दूसरों को दुख दे रहा हो, या दूसरों को नीचे गिरा रहा हो। यीशु मसीह का स्वभाव कैसा था कि अपने के लिए दूसरों के लिए सोचता, अपनी भलाई भाई के लिए, दूसरों की भलाई के लिए। परमेश्वर का जो स्वभाव है वो कैसा है? प्रेमी स्वभाव। और जब हमने यीशु मसीह को जान लिया, उसको हमने विश्वास कर लिया, और हम कहते हैं हम बस विश्वास ये है, हम प्रार्थना करते हैं, हम प्रभु के साथ संगति करते हैं, हम उसके साथ विश्वास में चल रहे हैं। तो कैसा चाहता है हमारा जो जीवन है, वो जो चाल चलन है, कैसा चाहता है? प्रेमी स्वभाव, क्षमा वाला स्वभाव, दूसरों पे दया करने वाला स्वभाव, दूसरों पे अनुग्रह करने वाला स्वभाव। परमेश्वर ने अपने समान सब कुछ से उससे विचार, देह, आत्मा सब कुछ हमारे अंदर एक समान डाल दिया कि जैसा मैं खुद हूं वैसा इसको बनाऊं। क्षमा करने वाला, प्रेम करने वाला, दया करने वाला, अनुग्रह करने वाला, और दूसरों को शांति देने वाला, दूसरों को ऊंचा उठाने वाला, दूसरे को अपने जैसा समझने वाला, एक देह समझने वाला। हम एक मसीह की देह है, और जब उस देह में प्रॉब्लम्स होती है तो पूरी देह दुख पाती है। और वो देह क्या है? यीशु मसीह। अब वो हमारा हेड है और हम उसके अंग हैं। जब हमारे अंदर कुछ प्रॉब्लम होगी तो हमें दुख होगा, दूसरों को दुख हो। ऐसी हमारी विचार, ऐसी इच्छा होनी चाहिए। और एक और आगे क्या कहता है आगे वाली लाइन में कि जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर से तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझे। वो परमेश्वर के क्या था? तुल्य था, परमेश्वर के समान था, फिर भी उसने क्या किया? अपने वश में रखने की वस्तु न समझी। परमेश्वर के तुल्य होकर भी अपने आप को क्या किया? शून्य कर दिया, कुछ नहीं समझा। परमेश्वर होके भी शून्य बन गया। हम मनुष्य होके परमेश्वर बनना चाहते, मतलब कि ऊंचे पे रहना चाहते, अपनी महिमा चाहते हैं, अपनी बड़ाई चाहते हैं, अपना आदर चाहते हैं, अपना सम्मान चाहते हैं। मुझे नहीं पूछा, मुझे क्यों नहीं पूछा, मुझे क्यों नहीं बुलाया, उसको क्यों बुलाया, ये सारी बातें, मुझे ऊंचे पे क्यों नहीं बैठाया, ये सारी चीजें पर परमेश्वर कहता है तुम शून्य बने। और परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह जो परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य है, और फिर भी अपने आप को क्या करना है? शून्य बनाना है। हमें झुकना है। अगर झुकेंगे तो फिर से सीधा खड़ा कर देंगे, अगर नहीं झुकेंगे तो टूट जाएगा। तो उसे भी भूख लगती थी, वो भी प्यासा होता था, उसे भी दर्द होता होगा जब लोग उसके ऊपर थूक रहे होंगे, जब उसे लज्जा भी आ रही होगी, तब उसके थप्पड़ मारे जा रहे होंगे, झूठे दोष लगाए, सब चीजें होंगी। हम उसे ये ना सोचे वो परमेश्वर था तो करके चला गया, हम मनुष्य हैं, हम नहीं कर सकते। आप और मैं सब कर सकते हैं, पर तब नहीं कर सकते जब हम करना नहीं चाहते, जब हमारी इच्छा नहीं होगी तब नहीं कर सकते। यीशु मसीह ने मनुष्य का जो एक साधारण है वो जीवन दिया, और एक परमेश्वर भी थी। इसलिए हम ये ना कहें कि वो परमेश्वर था इसलिए मनुष्य बन के वो रह गया, अपने सामने कोई सामर्थ का बल प्रयोग नहीं किया। वो भी रात रात जाके प्रार्थनाएं करता था। हमारा जीवन जब ऐसा होगा ना, प्रार्थनाओं में लोलीन होंगे, वचन में लोलीन होंगे, परमेश्वर को हमेशा याद रखेंगे, अपने हृदय में उसके बारे में सोचेंगे, तो वो हमारे लिए, यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। मैंने 4 दिन का लाजर जिलाया, तुम 10 दिन के लाजर को जिलाओ।
मैंने इतनी दुष्ट आत्माएं भगाई, तुम उतनी दुष्ट आत्माएं भगाओगे। सब चीजें लिखा है कि तुम नाशक वस्तुएं पीलोगे, सांपों वृक्षों को हाथों में उठा लोगे, तुम्हें कुछ हानि तो होगी। मनुष्य की समानता में हो गया, ये वाली लाइन को आप उसमें पढ़ लीजिए, मनुष्य की समानता में हो गया। हम आज मनुष्य है, आज हम बहुत कुछ होना चाहते हैं, मनुष्य की समानता भी ऊपर आके लोग हमारे को छूके या लोग हमें पूछे, अब लोग हमारे वाह वाह करें या लोग हमारी प्रशंसा करें, लोग हमें ऐसा समझे वैसा समझे, पर ये परमेश्वर है, यीशु मसीह परमेश्वर है। लिखा है परमेश्वर होके भी मनुष्य की समानता में हो, और मेरे जैसा हो गया। आज हो मेरे भाई हो, आज हो मेरी बहन हो, आज हो मेरी बेटी हो, एक समान हो जाते। नहीं तो कहता मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, मेरे लिए सिंहासन लगाओ, मेरे लिए ऐसे वस्त्र लाओ, मेरे लिए ये करो, दो नगाड़े बजाओ। नहीं, ऐसे रहता था, बेचारा जाता था, मन फिराओ क्योंकि स्वस्थ कराची निकल जाते हैं, मन फिराओ, लोग कहते थे चल भाग यहाँ से, ऐसे धुतकार देते। यीशु मसीह देखा है कि लोग उससे मुंह फेर लेते थे, लोग उससे मुंह फेर लेते, अरे क्या यीशु मसीह का वचन लेके आ गया। आज भी होता है ना जब पास वो क्या है यीशु मसीह, ओह बिजी है, काम है, ये है वो है, कहना तो बहुत कुछ चाहता हूं पर एक दिन भी नहीं समझाना। कहना है कि मनुष्य की समानता में, आज हम मनुष्य ही हैं, कुछ भी नहीं है। कहता है घास के फूल के समान है, आज उगा और कल खत्म हो जाएगा, फिर भी स्वभाव ऐसा यीशु मसीह का नहीं लेके आ पाते जैसा वो कह रहा है। प्रेम कर, मिलनसार हो, मृदु भाव हो, कृपाल हो, क्षमा, ये वचन चाहता है हमसे। अगर तू प्रेम नहीं करता तो ठनठनाता और पीतल और झनझनाती भी झांझ है। हमारे धर्म के काम सारे मैंने चित्रों के समान है। हम कितना भी धर्म करें, कितना भी दान दे ले, कितने भी उपवास करें, कितने भी प्रार्थनाएं कर ले, कितने भी सभाएं कर ले, पर अगर प्रेम नहीं है, यीशु मसीह का स्वभाव नहीं है, तो लिखा है कि तुम्हारे धर्म के काम मैंने चित्रों के समान है। कोई कितने भी धर्मी हो कहता बेकार है, गंदे हो तुम, क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर यीशु मसीह का स्वभाव नहीं है, तुम्हारे अंदर यीशु मसीह का प्रेम नहीं है। परमात्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे हितों में डाला गया है, वो स्वभाव डाला गया, अब उसे निकाल के क्या करना है, आगे बढ़ना। पर आज क्या होता है, क्यों लड़ाई झगड़े हो रहे, क्यों क्लेश हो रहे, क्यों मनमुटाव हो रहे, क्यों बुराइयां हो रही है एक दूसरे की। मनुष्य को इतना नोच रहे हैं, इतना खसोट रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि ये परमेश्वर की सृष्टि है, ये परमेश्वर के लोग है नहीं। परमेश्वर ने उसके लिए भी जान दी, इसके लिए भी जान दी, परमेश्वर ने हरेक के लिए जान दी, और वो परमेश्वर ने हरेक को अपने समान, अपने स्वरूप में बनाया, कोई जाति धर्म करके नहीं बनाया, और वो हरेक से प्रेम करता है। और उस प्रेम के लिए वो कहते हैं कि तुम्हारे अंदर कैसा स्वभाव हो मेरे जैसा। मैं क्रूस पे लटका था, फिर भी कह रहा था हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि इन्हें जान से क्या कर रहे। मेरे घाव, मेरे मांस के चिथड़े लटक रहे थे, मैं फिर भी कह रहा था हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि इन्हें जान से क्या कर। और आज मनुष्य क्या कर रहा है, बुराई खेल रहा है। और लिखा है, मैंने किसी वचन में डाला था कि जब तक वो बुराई नहीं करते उनको नींद नहीं आती।